मैं आपसे ही कहने के लिए आया हूं कि आज जो ये माहौल देश के अंदर बन रहा है, इस माहौल में हम सब सहभागी बने। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये तीनों केवल आज के दिन पर वोट कटवा है और कांग्रेस और सपा का वर्तमान संस्करण तो बहुत खतरनाक संस्करण है, बहुत खतरनाक संस्करण। जब भी ये दोनों मिलते हैं, मान चलिए कोई अपशकुन होने वाला है। अपशकुन कैसे? आप सोचिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे आतंकी हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? तभी हुआ था। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कोई गड़बड़ जरूर करते हैं। और आज फिर क्या गड़बड़ करने के लिए आए हैं? अब तो इनका नया नाम और पड़ने वाला है, और वह नाम मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की साजिश की है। भाजपा इसको पूरा नहीं होने देगी। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी है। लेकिन इनका गरीबी हटाओ का जो मॉडल है वो बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? वह खतरनाक है, क्या कहते हैं ये? अब ये कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे? एक पत्रकार ने पूछा इन लोगों से, कहा कैसे हटाएंगे? तो कहते हैं वेल्थ सर्वे करेंगे। कहा क्या मतलब? कहा संपत्ति का सर्वे करेंगे, और फिर कहा कि जो उनके बाप दादों की संपत्ति होगी, उस आधी संपत्ति, उसमें से आधी संपत्ति हम ले लेंगे और फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुंडों को बांट देंगे। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नया संस्करण है और इसको कहते हैं खून चूसवा। आपने सुना होगा ना, बहुत बार नाम आते हैं अलग अलग। कभी लोग अफवाह फैलाते हैं बाल नचुआ का, बाल नचुआ यही बोलते हैं ना, ये अफवाह गांव में चलती है। और ये खून चूसवा संस्करण है इनका। बताओ, औरंगजेब की आत्मा घुस गई इन लोगों के ऊपर। ये जजिया कर है औरंगजेब का। क्या ये जजिया कर उछलने देंगे आप सपा और कांग्रेस के लोगों को? क्या अपने पे, अपनी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने देंगे क्या आप इन लोगों को? अरे जवाब क्यों नहीं देते? क्या ये अधिकार देंगे? आपके बाप दादों की कमाई, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलियान, और कब्जा करने के लिए लोग आ जाएंगे? क्या इसकी अनुमति दे देंगे आप इनको? मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं। रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना नहीं व्यक्त करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं। रामद्रोही वही जो देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ हैं। रामद्रोही वही जो भारत का विकास नहीं चाहते। रामद्रोही वही जो विकास के कार्यों में जगह जगह बैरियर बनते हैं, और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का और फिर साथ साथ कांग्रेस का। याद करिए, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी?
ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना। पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, जब आप आशीर्वाद देते हैं, अच्छी सरकार बनाते हैं, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होता है। रामलला भी विराजमान होते हैं और राम भक्तों का संरक्षण होता है। लेकिन माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकाल दी जाती है।